नमस्कार, मैं विक्रम और आपका स्वागत है हमारी नई श्रृंखला में, जिसमें हम बात करेंगे भारत के प्रथम नागरिक की, हमारे राष्ट्र के महामहिमों की। भारत का पहला राष्ट्रपति इस तारीख पर शपथ लेना ही नहीं चाहता। देश 26 जनवरी 1950 को एक नए गणराज्य के रूप में जन्म लेने जा रहा था और राष्ट्रपति कह रहे थे ये तारीख शुभ नहीं, पर असली लड़ाई तारीख की नहीं, असली लड़ाई थी पद की। यह कहानी उस आदमी की जो सत्ता के केंद्र में रहा, लेकिन सत्ता को कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। भारत का प्रथम नागरिक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 26 जनवरी तारीख नहीं, टकराव था। 26 नवंबर 1949 संविधान तैयार हो चुका था, लेकिन इसे लागू करने के लिए 2 महीने का इंतजार किया गया और तारीख तय हुई 26 जनवरी 1950। यह कोई संयोग नहीं था। 1929 में इसी तारीख को लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित हुआ था। जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि नया भारत अपनी संवैधानिक शुरुआत इसी ऐतिहासिक स्मृति से जोड़े, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस तारीख से सहज नहीं थे। वे ज्योतिष में विश्वास रखते थे। 26 जनवरी अश्विनी नक्षत्र में पड़ रही थी और उनके पंडितों के अनुसार यह शुभ समय नहीं था। उधर नेहरू वैज्ञानिक सोच के प्रति उनका मानना था नया भारत सितारों की चाल पंडित के पंचांग से नहीं, दूरबीन और तर्क से देखेगा। आखिरकार राजेंद्र प्रसाद को नेहरू की बात माननी पड़ी, लेकिन यह सिर्फ ज्योतिषी बनाम विज्ञान नहीं था। यह एक बड़ा सवाल था, क्या राष्ट्रपति परंपरा और तर्क के बीच एक सेतु बन पाएगा या फिर यह पद सिर्फ सत्ता की इच्छा से चलेगा। 1949 के अंत तक जब यह तय हो गया कि भारत गणराज्य बनने जा रहा है, तो राष्ट्रपति पद को लेकर राजनीति तेज हो गई। नेहरू की पसंद साफ थी, सी राजगोपालाचारी। 2 वजह। एक, वह पहले से गवर्नर जनरल थे, बस पदनाम बदलना। दूसरा, उनकी धर्मनिरपेक्ष समझ नेहरू के विचारों से मेल खाती थी, लेकिन कांग्रेस के भीतर इस नाम पर सहमति नहीं। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में राजगोपालाचारी का अलग होना कई नेताओं को स्वीकार नहीं था और यही नेहरू ने एक चाल चली। 10 सितंबर 1949 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक खत पढ़ते हैं। एक पंक्ति पर उनकी उंगली रुक जाती। पटेल भी इस नाम पर सहमत। राजेंद्र बाबू रुकते हैं, सोचते हैं और बिना कोई हंगामा किए उसी पत्र की एक कॉपी बनाते हैं। कॉपी भेजी जाती है सीधे सरदार पटेल के पास। यही राजनीति का खेल पलट जाता है, क्योंकि पटेल ने ऐसी कोई सहमति कभी दी ही नहीं। नेहरू अपने ही शब्दों में फंस चुके थे। नेहरू ने पलटकर लिखा, यह मेरा अनुमान था, पटेल का इसमें कोई लेना देना नहीं। आखिरकार उन्हें पीछे हटना पड़ा। देश के पहले राष्ट्रपति बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आजादी के बाद देश एक बड़े सुधार से गुजर रहा था। हिंदू कोड बिल, उद्देश्य था विवाह, तलाक और उत्तराधिकार आधुनिक कानूनी रूप देना। नेहरू और अंबेडकर इसे प्रगतिशील सुधार मानते थे, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इससे असहज थे। उन्हें लगा ये सुधार नहीं, राज्य का निजी धर्म जीवन में हस्तक्षेप बनता जा रहा है। नेहरू ने इस बिल को अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न मान लिया। राजेंद्र प्रसाद इतने हाथ हुए कि उन्होंने नेहरू को एक तीखा पत्र लिख डाला, लेकिन भेजने से पहले पत्र दिखाया गया सरदार पटेल को। पटेल ने कहा, इसे अभी मत भेजिए, इसे 1 महीने के लिए अपनी जेब पर रख लीजिए। वह पत्र कभी भेजा नहीं गया और शायद यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी, क्योंकि राजनीति में कई बार सबसे बड़ा फैसला भेजा हुआ पत्र नहीं, रोका हुआ पत्र होता है। 1923 में नागपुर के झंडा सत्याग्रह से शुरू हुई थी यह दोस्ती राजेंद्र प्रसाद और सरदार पटेल की दोस्ती सोमनाथ मंदिर के पूर्ण निर्माण तक पहुंचती। पटेल चाहते थे मंदिर जनता के सहयोग से बने। गांधी भी सहमत थे, लेकिन नेहरू
इस पूरे घटनाक्रम से असहज 1951 में जब सोमनाथ मंदिर का स्थापना दिवस आया तो नेहरू ने राष्ट्रपति को पत्र लिख के समारोह में न जाने की सलाह दी। नेहरू को डर था राष्ट्रपति की मौजूदगी धर्म और राज्य की सीमा धुंधली कर दी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फिर भी गए और वहां उन्होंने कहा, मैं हिंदू हूं लेकिन मुझे मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारे जाने से कोई परहेज नहीं। धर्म अलग अलग रास्ते, मंजिल सबकी एक है। यह भाषण सिर्फ एक मंदिर का नहीं था, यह नए भारत के लिए एक नैतिक घोषणा थी। 1952 में देश का पहला राष्ट्रपति चुनाव हुआ, उनका विरोध भी हुआ, लेकिन राजेंद्र प्रसाद देश के पहले निर्वाचित राष्ट्रपति बने। 1957 में नेहरू चाहते थे कि अब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राष्ट्रपति बने, लेकिन कांग्रेस संगठन अब भी राजेंद्र प्रसाद के साथ था। वे दूसरी बार भी राष्ट्रपति बने। 1962 13 मई को उन्होंने पद छोड़ा और 14 मई को दिल्ली का कोई बंगला नहीं, पटना का सदाकत आश्रम चुना। रामलीला मैदान में उन्हें विदा देने लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। कुछ ही महीनों बाद चीन युद्ध के समय देश को धन की जरूरत पड़ी। राजेंद्र प्रसाद ने अपनी पत्नी के सारे गहने राष्ट्र को दान कर दिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति इसलिए नहीं थे कि उन्होंने सत्ता पाई, वे राष्ट्रपति इसलिए थे क्योंकि उन्होंने सत्ता के बीच खड़े होकर ही स्वयं को नहीं खोया। वे कहा करते थे, पहले कर्तव्य फिर अधिकार, और शायद इसीलिए वे आज भी याद किए जाते हैं भारत के प्रथम नागरिक के रूप में। अगले एपिसोड में वह व्यक्ति जिसे नेहरू अगला राष्ट्रपति बनाना चाहते थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में बात करेंगे।